अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है 2 क्लास 7 और सब्जेक्ट है मैथ। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और यकीनन आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको टर्म गिवन होगी और वो जो गिवन होगी आपने उसका स्क्वायर लेके फिर आपने उसे कंपेयर करना है कि इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 1/4 ये है गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन 1/4। अब इसमें हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। वन बाय फोर। अब 1/4 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो इसका मतलब है इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है और ये 2 जिसका हमने स्क्वायर लिया है। ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये है 1/4 और दूसरी कौन सी थी हमारे पास 1/16 जिसका हमने अभी स्क्वायर दिया है। अब देखिए 1/4 और 1/16 जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे सो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16। अगर आप लोग डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो बस ये बात आप अपने जहन में रख लें कि फ्रैक्शन फॉर्म में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है रियल में वो ग्रेटर होती है। ठीक है। अब देखिए 1/4 अगर आप आसान तरीके से इसे हल करना चाहते हैं तो आप 1/4 को भी डेसिमल में ले जाएं, 1/16 को भी डेसिमल में ले जाएं। जब आप इसे डेसिमल में लेके जाएंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू इसमें से ग्रेटर है। बात समझ में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 3 पार्ट शायद और भी आगे हैं। हाँ जी 3 ही है। एक है 1/7, 1/9 एंड 4/11। ये तीनों पार्ट भी आपने सेम इसी तरीके से करने हैं। गिवन फ्रैक्शन लिखनी है फिर उसका स्क्वायर ले लेना है, जो आपके पास आंसर आएगा आपने उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने बता देना है कि इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। समझ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बस ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और वो डेसिमल में गिवन है। मेथड दोनों का एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल। यहीं से हम चेंज कर लेते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल। ठीक है। आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। इसमें फर्स्ट पार्ट है 0.7। 0.7। अब गिवन डेसिमल क्या है? गिवन डेसिमल इज इक्वल टू 0.7। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट और स्क्वायर ऑफ गिवन डेसिमल जीरो 0.7 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 0.49। वैसे पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट हम पढ़ते हैं क्योंकि वो 10th 100th 1000th की फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये है 0.49। अब इनको हम कंपेयर करेंगे। ये आ गई हमारे पास 2 इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 है इसमें 0.7 और जो सेकंड है वो है 0.49। ये थी हमारे पास दो। हम लिखेंगे सो 0.7 ग्रेटर देन 0.49।
अब यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप उसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं डेसिमल में लेके कि इसमें वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 4 है। अब इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ग्रेटर है 0.7। ये अब कुछ बच्चों का अंदाजा ये होता है कि जिस तरफ ज्यादा नंबर लिखे थे वो वाली वैल्यू ग्रेटर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यू ग्रेटर वो होती है जिसमें आपने देखना होता है 1 by 1 को कंपेयर करते जाए। अब यहाँ पे 7 है तो इधर 4 है, तो इसका मतलब है 0.7 इज द ग्रेटर, 0.7 इज ग्रेटर देन 0.49। अब इसके भी लास्ट में 3-4 पार्ट्स हैं, ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसका मेथड भी सेम इसी तरह है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट द 4 स्क्वायर नंबर विच एंड इन 6, कि हमने कोई ऐसे 4 नंबर लेने हैं कि जिनका स्क्वायर हम लें तो उसके लास्ट पे 6 आ जाए। अब देखें कि कोई ऐसे नंबर हमने 4 लिखते हैं कि जिनके लास्ट पे 6 आ जाए। तो इसमें फर्स्ट लास्ट पे 6 लेके आना। हम पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर एंड स्क्वायर, जैसे आपने 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। पहला है कि हम लिख लेते हैं 4। देखिए 4 का जब स्क्वायर ले तो आ जाता है 16, यानी 4 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम रख लेंगे 6। अब 6 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 तो आ जाएगा 36। उसके बाद हम रख लेते हैं 14। 14 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 तो आंसर आ जाएगा 196। समझ आ गई। अब एक नंबर हमने और लिखना है, सोचिए जरा कौन सा आएगा। 16 का स्क्वायर लेना है, आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16। 16 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 256। 256 समझ आ गई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द 4 स्क्वायर नंबर विच एंड इन 5। अब हमने 4 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनका स्क्वायर लें तो लास्ट पे 5 है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने 4 नंबर ऐसे लेने हैं कि अगर हम उनका स्क्वायर लाएं तो स्क्वायर लें तो उसके लास्ट पे 6 आए। अब देखें जैसा कि हमने ये वाला किया तो लास्ट पे 6 ही आ रहा है, ये देखें 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। और अब अगले क्वेश्चन 6 में ये कहा गया कि आपने ये देखना 4 स्क्वायर नंबर ऐसे लेने के जिनके लास्ट पे 5 आ जाए, तो वो कौन से हो सकते हैं। इसी तरह बोल के आपको बता देती हूँ, जैसा कि 5 25, उसके बाद 15, यानी 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 225। तो फिर उसके बाद 25, तो 25 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 625। उसके बाद है 35, और 35 को जब हम स्क्वायर लेंगे यानी हम जब इसे 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1225। तो देखिए सबके लास्ट पे 5 आया है, जैसे यहाँ पे सबके लास्ट पे 6 आया है, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, लास्ट पे 6 लेके आए स्क्वायर में, इसी तरह आपने करना है और लास्ट में 5 लेके आना है। कोई ऐसे नंबर आपने लेने हैं जिनके लास्ट पे 5 आ गए। बात समझ में आ गई है। हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है 5.1, और ये आप लोगों ने सही तरह से समझ लिया और फिर घर में अपनी मदद को टेस्ट दे देना अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।